अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में फिर एक दफ़ा सबको तलबा को वेलकम खुशामदीद करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये फ़िज़िक्स है। ये एक्चुअली फ़िज़िक्स मैट्रिक क्लास में भी है और फर्स्ट ईयर क्लास में भी टॉपिक है स्फेरिकल मिरर का। इसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स या कर्व मिरर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक था। प्लेन मिरर में इमेज किस तरह फॉर्म होती है, अभी तक डायग्राम इसकी यहाँ पर मौजूद है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर मिरर प्लेन ना हो बल्कि कैसा हो, कर्व्ड हो या स्फेरिकल मिरर हो, जिस तरह कर्व नहीं होता तिरछा मिरर हो, तो पहली बात है कि वो बनता कैसे, और दूसरी बात ये बनने के बाद फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो हमें डिस्कस करना है। दैट के लिए कि वो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे और फिर उसके ज़रिए इमेज कैसे बनती है, उसकी टाइप्स क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। याद रखिए, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ होलो ग्लास स्फीयर। किसी होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होते हैं ये। आप स्फीयर तो हम समझते हैं, स्फीयर और सर्किल में क्या फ़र्क है, सर्किल गोल होता है लेकिन स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे फुटबॉल हो गई या टेनिस की बॉल हो गई, तो ये स्फेरिकल बॉडी है। और जो सर्किल है वो प्लेन फिगर, जैसा चूड़ी हो गई या कड़ा हो गया, सोने का कड़ा या किसी भी चीज़ का कड़ा, तो ये जो है वो सर्किल है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको सर्किल और स्फीयर नज़र आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, किसकी, स्फीयर की, जिस तरह फुटबॉल हो गई 3 डायमेंशनल फिगर की। तो अगर आप कोई होलो ग्लास स्फीयर ले लें जो अंदर से खोखला हो, फुटबॉल यानी समझ लें ग्लास बॉल फुटबॉल है, ग्लास फुटबॉल है। आपने क्या ले ली, एक ग्लास फुटबॉल ले ली, अंदर से बिल्कुल होल है, खाली है, खोखली है फुटबॉल की तरह, लेकिन ये शीशे की इसकी सतह है। ओके, तो ये ग्लास स्फीयर बन गई, होलो स्फीयर। अब अगर इसका ये पार्ट हम काट के अलग कर लें, ये वाला पार्ट, इसको काट के अलग कीजिए, ये पार्ट आपने काट के अलग कर लिया, रिजल्ट क्लियर। इसी तरह एक पार्ट इसका काट के और कर लें, ये वाला, ये पार्ट भी काट के आपने अलग कर लिया। तो कितने पार्ट हो गए बताइए, 2। अभी आपने 2 पार्ट ग्लास स्फीयर के सेक्शन अलग कर लिया। ये इस वक्त कर्व्ड ग्लास है, इसको क्या बोलेंगे हम, कर्व्ड ग्लास, दिस इज़ अ कर्व्ड ग्लास। अब इस कर्व्ड ग्लास के अगर एक तरफ हम पेंट कर दें तो मिरर बन जाएगा। अब वो पेंट 2 तरह से हो सकता है, इसकी आउटर साइड पे भी हो सकता है और इनर साइड पे भी हो सकता है। अगर इसकी जो उभरी हुई सतह है आउटर साइड, इसके ऊपर हम पेंट कर दें तो ये वाली सरफेस पॉलिश हो जाएगी, अंदरूनी सतह इनर सरफेस क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड या शाइनिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मिरर। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, इसकी जो अंदरूनी सतह है यहाँ पर पेंट कर दें, बैरूनी सतह को पॉलिश या चमकदार रखें, तब भी ये मिरर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप के हो गए। कितनी टाइप हो गई स्फेरिकल मिरर की, 2। एक कहलाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखें कैसे बनता है। अगर फर्ज कर लें कि इसकी बैरूनी सतह को हम पॉलिश कर देंगे, ये वाली, ये सरफेस आपने पेंट कर दो, क्या कर दी, इसका मतलब है ये सब पेंट कर दिया कर्व ग्लास का, ग्लास स्फीयर का, ये अंदरूनी सतह पॉलिश या शाइनिंग है, तो अब ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। क्या कहें, इस है स्फेरिकल मिरर लेकिन इसका खास नाम बढ़ जाएगा, क्या बोलिए, कॉनकेव मिरर। और अगर फर्ज कर लें कि अंदरूनी सतह को हम पेंट कर दें, अंदर की सतह को, ये वाली, इसको पेंट करते हो, बाहर की सतह को हम चमकदार रखें, शाइनिंग रखें या पॉलिश रखें, तो ये भी मिरर है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। तो ये दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। तो पता चला कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी न किसी होलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा होता है और किसी एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, किसी एक तरफ पेंट कर देते हैं। तो इस बुनियाद पर दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, लेकिन एक बन जाता है कॉनकेव अगर बाहर की तरफ पॉलिश करें, पेंट करें, और एक बन जाता है कॉन्वेक्स अगर अंदर की तरफ पेंट कर दें, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मिरर आपको नज़र आते हैं। अगर आपके पास कोई शेविंग मिरर है तो उसमें अमूमन कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, ये यूज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। या कॉनकेव मिरर को जो है टेलीस्कोप है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपने मज़दा गाड़ियों में या बसेस में देखा होगा कि वो इस तरह से मिरर लगे होते हैं उभरे हुए, और कीजिएगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर को जो है बसेस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, और भी जगह इसका इस्तेमाल है इस डेट के लिए। वो तो खैर अभी हमारा मौजू नहीं है। अभी तो हमने ये समझना था कि स्फेरिकल मिरर कहते कैसे और वो बनता कैसे है। अब ये बन गए, ठीक है। अब इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। हर स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक पोल होता है,
एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकल लेंथ होती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम कॉनकेव मिरर को फोकस करके इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? और बाद में देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से फिर इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, फिर देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे फॉर्म होती है। तो हमारा टॉपिक अब क्या होगा? डेफिनेशन लिख लें स्फेरिकल मिरर की। क्या डेफिनेशन बोलिए? स्फेरिकल मिरर, देखिए, सच मिरर, ऐसे आईने, सच मिरर which are part of hollow glass sphere। होलो, अरे होलो की स्पेलिंग होलो ग्लास स्फीयर, खोखला है ना, खाली है, नहीं गलत लिख दी। होलो में HOLLOW आता है, होलो ग्लास स्फीयर, खोखला अंदर से। कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है किसी होलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा होते हैं, उससे बनते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये सारी डिस्कशन यहाँ पर हो गई। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या इसकी टाइप्स कितनी? तो याद रहे जो टाइप्स स्फेरिकल मिरर की वो 2 हैं। कौन कौन सी? एक कहलाता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, कौन सा? और दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। 2 तरह के मिरर हो गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? तो अभी बताया कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो आउटर साइड है उसको पेंट कर दिया जाए, जो ऊपरी सतह है उसको पेंट कर दे, तो क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर। इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, हेडिंग डालें, कॉनकेव मिरर। इट इज in this mirror, या in concave mirror, the outer side is painted, outer side is painted and inner side is शाइनिंग या पॉलिश्ड। यानी कॉनकेव मिरर में जो आउटर साइड होगी वो आपकी पेंट होगी। अभी मिसाल थी कैसे, यानी ये है ना, ये आपके पास मिरर है, तो इसकी जो आउटर साइड है इसको पेंट कर देंगे, इसको पेंट कर देंगे। अंदरूनी साइड ये आउटर साइड, दिस इज आउटर साइड, और ये वाली कहलाती है इनर सरफेस। इसको साइड भी बोलते हैं, सरफेस भी बोलते हैं। इनर साइड या सरफेस एक ही बात है, अंदरूनी सतह, और ये है आउटर सरफेस, बैरूनी सतह। ये पेंट होगी और ये क्या होगी? ये शाइनिंग होगी, शाइनिंग या पॉलिश्ड। तो उसके नतीजे में बन जाएगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी बाहर वाली सतह जो है वो पेंट होती है और अंदरूनी सतह जो है वो चमकदार होती है। तो अगर आप चेहरा देखेंगे या कोई चीज़ देखना चाहते हो तो यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं जो पेंट वाला हिस्सा वहाँ तो नहीं रख सकते ना, वहाँ से तो फिर नज़र ही नहीं आएगा। उसके बाद
कॉनकेव मिरर के बाद है कॉन्वेक्स मिरर नंबर 2, तो पहला था। नंबर 2 क्या है बोलिए? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? इन कॉन्वेक्स मिरर जो आप समझ गए होंगे आप कि जो इनर साइड होती है वो पेंट होती है, और जो बाहर वाली साइड होती है वो चमकदार होती है, शाइनिंग होती है, पॉलिश्ड होती है। इन कॉन्वेक्स मिरर द inner surface, the inner surface is painted, but and outer surface is shiny। इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे भाई? इसकी डायग्राम आप इसी तरह बनाएंगे, जाहिर सी बात। ये कर्व्ड मिरर बनाइए, ये इसकी इनर सरफेस है, इसको आप पेंट कर दीजिए, इनर सरफेस पेंटेड, और ये इसकी आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ये क्या होगी? शाइनिंग होगी या पॉलिश्ड होगी, चमकदार होगी। ठीक है, तो ये फ़र्क आ गया ना दोनों में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो देख अब इसमें इमेज कैसे बनती, अब पहले हम बात करेंगे किस पे? कॉनकेव मिरर के हवाले से कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब जो पॉइंट कॉनकेव मिरर के हैं वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के भी होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? फोकल लेंथ क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है? ये सारे पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? पोल किसे कहते हैं? आप हेडिंग डालें, बल्कि क्वेश्चन लिख लें मेरा ख्याल। डिफाइन, पहला पॉइंट क्या है? पोल, पोल ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इसको कैपिटल एफ से शो करता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से शो करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C या 2F से शो कर। फिर एक कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल R से शो करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, बस ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर भी होता है, वो ठीक है, पोल में डिस्कस कर लेंगे। तो इन्हें डिस्कस करना है कि ये सब क्या है। तो अब इसके लिए आप एक साफ़ सुथरी सी डायग्राम बनाइए, यहाँ बना लेते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर बना लीजिए। हम जानते हैं कि जो मिरर होता है स्फेरिकल, वो किसी न किसी होलो स्फीयर का पार्ट होता है। हमने बात को समझने के लिए कॉनकेव मिरर लिया है जिसकी आउटर सरफेस पेंटेड है, जेट के लिए। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, दिस लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है, मिरर के सेंटर से पास हो रही है और मिरर की सतह के परपेंडिकुलर है। यानी ये इस तरह से पास हो रही है, ये मिरर है और ऐसे पास हो रही है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना।
इज दैट क्लियर? तो पहले क्या है, पोल। पोल किसे कहते हैं भाई? व्हाट इज पोल? पोल ऑफ मिरर से मुराद है द पोजीशन ऑफ मिरर, कि मिरर किस पोजीशन के साथ रखा हुआ है, डेट इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। इट इज द पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इट्स कॉल्ड इट्स, ये इसका पोल कहलाता है। क्या कहलाएगा? पोल। दैट इसकी पोजीशन इस तरह से यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ अ पोजीशन, तो इसे क्या बोलेंगे? पोल। ओके, दूसरा पॉइंट देखें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ये पहला हो गया। दूसरा है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब है तस्वुराती ख़त है, इमेजिनरी लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मिरर, जो मिरर के सेंटर से पास हो रही है और इस पर परपेंडिकुलर है। तो दिस इमेजिनरी लाइन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए द इमेजिनरी लाइन through the center of mirror and at right angle to the pole called principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन आपके सामने है, डेट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो कि मिरर के सेंटर से पास हो, और ये इमेजिनरी लाइन है, आप चाहे तो यहाँ तक बढ़ा दें, आगे तक ले जाए, आगे तक जितना चाहे ले जाए, तो इमेजिनरी लाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तीसरी हेडिंग डालें, नंबर 3 प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस, इसको कैपिटल एफ से शो करें। अब ये क्या भला है, यहाँ आ जाइए। देखिए होता ही है कि जब रेज ऑफ लाइट, हम जानते हैं रोशनी की शुआएं, रोशनी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रेवल करती है, वो जो रास्ते होते हैं उनको रेज ऑफ लाइट बोलते हैं, रोशनी की किरणें, रोशनी की शुआएं। जब वो आईने से टकराती है तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अगर प्लेन मिरर हो। तफसील से बात हो गई आपसे। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर हो तो क्या होगा? तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो रेज ऑफ लाइट, रोशनी की वो शुआएं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, जब वो कॉनकेव मिरर की सतह से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ऑलवेज पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ख़ास पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फिर से, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट reflected back from the surface of concave mirror, they meet a single point. That single point is called principal focus. फिर से नहीं समझ में आया। फर्स्ट कर ले कि ये एक लाइन आई, ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये रेज ऑफ लाइट है, क्या है? एक और रेज ऑफ लाइट ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये पैरेलल तो समझते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक और रे ऑफ लाइट आ रही है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फर्स्ट कर ले इस तरह से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये रे इस तरह से पास, दूसरी रे रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इस तरह पास हो रही है। आप और कीजिए, दोनों रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद, मुनक्किस होने के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास होती हैं, एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस सिंगल पॉइंट को जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है और हमेशा ये असूल सेम रहता है। डायग्राम में इजाफा कर लें कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट
मीट एट सिंगल पॉइंट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। देखिए द पैरेलल रेज ऑफ लाइट meet at a single point F after reflection. This point is called principal focus. This point is called principal focus. मास का ख़ास कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसे? मास का ख़ास, ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, महवर ख़ास, महवर ख़ास। इसे कहते हैं कुतुब, आईने का कुतुब पोल। मास का ख़ास हो गया। ये फोकल लेंथ, तूले मास का फोकल लेंथ को, चलो अभी हेडिंग डालेंगे तो उसमें कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, फोकस मौजूद है। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तवज्जो रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ। अब क्या हेडिंग होगी, मिटा दो मेरे ख्याल से। फोकल लेंथ किसे कहते हैं भाई? नंबर 4, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से शो, इसको उर्दू में कहते हैं तूले मास का। क्या? तो ऐसे तूले मास का। अब देखिए यहाँ पर आपको पोल नज़र आ रहा है, ये पोल है। पोल से लेके फोकस तक का जो फासला है, दिस डिस्टेंस, आईने से लेके फोकस तक का फासला, आईने के सेंटर से लेके फोकस तक का फासला, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर या फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। द distance of focus from center of spherical mirror called focal length. फोकल लेंथ स्मॉल एफ से शो करता है। अच्छा, इस ज़ाहिर है इसका जो ऐसा यूनिट है वो तो मीटर ही होगा, या अमूमन सेंटीमीटर में लेंगे। तो ये फासला नोट करें ज़रा, ये डिस्टेंस है, तवज्जो है, ये वाला दिस डिस्टेंस, ये फोकस, दिस डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो आईने के मरकज से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, ठीक। फोकल लेंथ के बाद अगला पॉइंट क्या था? वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 5। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से भी शो करते हैं, कैपिटल सी से या 2F से, दोनों से शो करते हैं। सही, ओके। अब ये क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है।
तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, जो उस स्फीयर का सेंटर है वो असल में स्फेरिकल मिरर का सेंटर